गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और 2025 प्री के लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं डेली ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकूँ और आप भी इसको देख के अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। हर दिन की तरह आज भी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके बैठ गया पढ़ने अपना न्यूज़पेपर। आज के पेपर के एक्सप्लेन वाले पेज में कुछ आर्टिकल है, जैसे कि टैक्सिंग कोकोनट ऑयल। The edible oils currently attract a lower rate of goods and service tax, that is 5%, that is less than the hair care product tax 18%। फिर एक और आर्टिकल है, जैसे कि अंबेडकर जी को लेके कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पार्लियामेंट में जो हाथापाई चल रहा है उसको लेके अभी क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, तो उसको लेके थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन किया गया है। इकोनॉमी वाले पेज में एक न्यूज है, जैसे कि रुपीज फॉल टू ऑल टाइम लो ऑफ 85.07। अभी नीति आयोग ने ये कहा कि जो सारे हाउसिंग वर्कर्स हैं इनका घर फैक्ट्री के पास में होना चाहिए, जिसके लिए इनका सारे जो वाटर टैरिफ हो गया, नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, नहीं तो पावर टैक्स हो गया, वो सारे कम आएंगे। एक और न्यू एडिटोरियल है, जैसे कि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंडिया और रशिया के बीच में एक नया स्टोन रूट फाउंड हुआ है, जो कि चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक तक है और ये टोटल 24 डेज कम लेने वाला है, जो कि पिछला वाला रूट था जो था बॉम्बे से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक। बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको डेली करंट अफेयर और डेली न्यूज़ जानना हो तो मैंने आपके लिए एक नया सीरीज चालू किया है, जिसमें मैं डेली 5 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके साथ अगर आपको ये PDF भी पाना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो कि इंस्टा का ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, माई जर्नी ऑफ यूपीएससी के नाम से। तो इसको खत्म करके मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैंने चालू किया करने अपना करंट अफेयर, जो कि आज मेरा दिन था इंटरनेशनल रिलेशन वाला चैप्टर करने का। इसमें मैंने पहले किया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर्म्ड इन 2001। It is India's premier certification body. It includes developing new green building rating program, certification services, and green building training programs. It also organizes Green Building Congress and its headquarter is at Hyderabad. और एक है, जैसे कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देन ये सेंडाई फ्रेमवर्क का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था और उसके 4 प्रायोरिटीज क्या क्या थे। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, investigating in disaster risk reduction, enhancing disaster preparedness, rehabilitation and reconstruction. Then इसके टारगेट क्या थे। reduce global disaster mortality, reduce the number of affected people, reduce direct disaster economic loss, reduce disaster damage to critical infrastructure, increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies, then access to multi-hazard early warning system। बस इसको करके मैंने चालू किया करने अपना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें किया है एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट एंड वॉल्यूंटरी गाइडलाइंस अपडेट्स, देन SOP फॉर ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम, मिथानोट्रॉप्स, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव्स रिपोर्ट। अभी इंडिया में जो 3 न्यू वेटलैंड जो रामसर साइट में ऐड हुए हैं उसके बारे में, जो कि है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, देन कजू वैली बर्ड सेंचुरी, देन तवा रिजर्वायर। फिर इसको कंप्लीट करके मुझे आज फिर से करना था अपना करंट अफेयर, जो कि मैंने फिर से किया है COP चैप्टर। इसमें किया है की टेकअवेज फ्रॉम COP 16, जो कि है की गोल्स ऑफ कॉन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसका एम है 30/30 एग्रीमेंट, जो कि प्रोटेक्ट करेगा 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ मराइन एरियाज बाय 2030। करेंटली 17% से कम लैंड और 10% से कम मराइन एरिया प्रोटेक्ट हो चुका है। Then the discussions and decisions at COP 16, inclusion of indigenous communities, digital sequence information agreement, then adopted agreement. Then India's contribution to COP 16. India is a consistent participant in biodiversity COPs. India presented an updated biodiversity action plan with several key highlights. India plans to allocate approximately 82,000 crore for biodiversity and conservation. India cited its contribution to global conservation, including the establishment of International Big Cat Alliance for the protection of major big cat species, which serve as indicator of healthy ecosystem. Then the significance and future implication. The COP 16 conference highlight the global commitment to biodiversity conservation with specific targets aimed at addressing issues like habitat loss, pollution and climate change. India's proactive involvement and a substantial budget commitment underscore its dedication to biodiversity conservation. बस यही था आज के करंट अफेयर में। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इकोलॉजी वाले चैप्टर के कुछ मेंस के क्वेश्चन देखा, जैसे कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके सारे इंटरलिंकिंग रिवर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या हो सकता है। दूसरा वाला है कि सी लेवल राइज, इसका की ऑब्जर्वेशन क्या है, फैक्टर्स फॉर सी लेवल राइज, इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज, then step taken by the government of India
एंड देन अडेप्टेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर सी लेवल राइज। देन किया है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इसके सारे चैलेंजेस क्या हो सकता है, इसका स्टेटस क्या हो सकता है, देन इसका चैलेंजेस जैसे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, देन की इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। बस इसमें इतना ही था। आपको मैं डेली बोलूँगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके साथ कुछ करेंट के मैगजीन भी पढ़िए, क्योंकि मैगजीन बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको लिखना क्या है, जैसे कि चैलेंजेस लिख सकते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये चालू कैसे हुआ था, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, वरना आपको मार्क इतना नहीं आ सकता। फिर ये सारी चीज़ों को एक मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लेके इवनिंग के टाइम में चला गया पार्क, जैसे कि मैं रोज़ जाता हूँ इवनिंग वॉक करने। फिर पार्क से आने के बाद मुझे इकोनॉमिक्स करना था, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर। इकोनॉमिक्स के लिए मैं सबको यही बोलूँगा कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, जो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद ही आप कोई फंडामेंटल बुक्स पकड़िए। मैं पर्सनली संजीव वर्मा पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे रमेश सिंह थोड़ा बल्कि लगा और उसमें इतना डाटा मुझे नहीं लगा कि उसको पढ़ के मैं उसको डाइजेस्ट कर सकूँ। लेकिन आखिर में आपकी मर्ज़ी, आपको जो बुक अच्छा लगे उसको पढ़िए, क्योंकि मुझे संजीव वर्मा अच्छा लगता है, मैंने इसलिए उसको बोल दिया पढ़ने के लिए। और हो सके तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी देख लीजिए। इकोनॉमी के लिए आप डेली न्यूज़पेपर के इकोनॉमी वाले सेगमेंट पढ़िए, और जो आते हैं मंथली मैगजीन्स उससे भी इकोनॉमी पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमी में फंडामेंटल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिना फंडा जाने हुए आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बस इकोनॉमी में इतना करके शाम के टाइम में मैंने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया। फिर उसके बाद मैं बैठ गया 2 घंटे करने अपना मॉक टेस्ट। और मैं डेली मॉक टेस्ट लगाने के बाद खुद के अपने आंसर एनालाइज करता हूँ, और जो कि सारे गलत आंसर हैं उसको कॉपी में लिख लेता हूँ, ताकि उसको बाद में पढ़ के मैं उसको याद रख सकूँ। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सामने घड़ी रख के लगाइए और उसको 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको बाद में प्रीलिम में काम आ सके। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल, जिसमें आज मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आप नए नए यूपीएससी के लिए पढ़ाई चालू किए हो और आपको कुछ भी डाउट हो, जैसे कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है, माई जर्नी ऑफ यूपीएससी के नाम से, आप वहाँ पे भी जाके मुझे पूछ सकते हो। और उस इंस्टा वाले चैनल में मैं डेली करेंट अफेयर अपलोड करता हूँ। अगर आपको करेंट अफेयर में कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और उस वाले करेंट अफेयर के जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है, ताकि हर कोई पढ़ के उसको समझ सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।